जब आई जिस दिन बोलना था, बैग वैग रखी ऐसे और कहने लगे, हमने पूछा कैसे लगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अरे भाई कौनो आदमी रे, उन्होंने तो मन की किताब जला दिया था, मनुस्मृति जला दिया। तो नाम बढ़ाने घटाने का काम अगर रुपया करता है और रुपया अगर नाम पड़ा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। इसलिए किसी जात बिरादरी, चाहे जिस जात बिरादरी का हो, पैसे की जरूरत होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर को जेब में रखता है। इसलिए एक आंदोलन आपका होना चाहिए। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने RBI का निर्माण किया तो इस पैसे पर, सिक्के पर, रुपया पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो होना चाहिए। किसी दूसरे की फोटो हम लोग देखना नहीं चाहते का आंदोलन आपका। और चंद्रचूड़ साहब ने 26 नवंबर को संविधान के दिवस पर गर्व से सीना चौड़ा होता है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न्यायकर्ता के रूप में उनकी तस्वीर लगी, लोगों ने देखा। अभी कई बार हमने आज कचहरी में पूछा, कई लोगों से पूछा, भैया ऐसा है क्या वेद आपने पढ़ा है? हम पंडित जी से पूछते हैं क्या आपने पुराण पढ़ा है? एक पंडित जी कहे बड़ा गुस्सा कर रहे थे, आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। और आज हमने कचहरी में हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चाहे वो जयंती हो, चाहे उनका परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे 26 नवंबर हो, कभी भी कचहरी में छुट्टी नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पहुँच करके पहला काम किया, अब की बात 26 नवंबर को भी, और अपनी कचहरी में आज हमने कार से विरत कराया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दिन भर चर्चा कराया। ये कम से कम आपका बेटा जब उस बीच में पहुंचा तो काम करने का था। और जानते हैं इस देश के सबसे बड़े न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जो CBI साहब हैं, चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को आप लोग लाख लाख बधाई दीजिए, धन्यवाद दीजिए। हमारी ये मांग थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की केवल ऐसी फोटो क्यों, उनकी वो सबसे बड़े देश के संविधान कर्ता से भी पहले, सबसे पहले देश के वो अधिवक्ता थे, वकील थे, सबको न्याय दिलाने का काम, अंग्रेजों से भी लड़ने का काम करते थे, तो वो बैरिस्टर थे। और उनकी बैरिस्टर के रूप में फोटो आगे क्यों नहीं लगती कचहरी में? न्यायालय पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो वकील वाला क्यों नहीं लगता है? और चंद्रचूड़ साहब ने 26 नवंबर को संविधान के दिवस पर गर्व से सीना चौड़ा होता है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न्यायकर्ता के रूप में उनकी तस्वीर लगी, लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा। ये कम बड़ा काम नहीं हुआ है, लेकिन जिनको जानना चाहिए वही नहीं जान रहे हैं। हम लोग वो समाज हो गए हैं, भैया कई बार मना कर रहे हैं कि ऐसी भाषा मत बोलिए। हम ज्यादा गरियाने वाले समाज हो गए हैं। हम या नजदीकवा समाज या गरियाने वाले समाज, दूसरे को गरिया करके इस्त्री कर लेते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी लेते नहीं है। हम पूछते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान, इतने लोग बार बार देखते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। अभी आप लोगों से प्रश्न अगर कर ले, अपने घरों में जाकर देखिएगा, क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारत का लिखा हुआ संविधान आप अपने घरों में रखते हैं क्या? कितने लोगों ने रखा है? ये संख्या देखिए, उठा लीजिए। और अभी भी सब्जी में देख ले तो उस किताब को क्या आपने खोल करके देखा है? नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, नहीं पढ़ा होगा। यही कारण है, इसलिए दुर्गति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो समाज पूरी दुनिया को लोकतंत्र को लाने वाले पूरी दुनिया में अगर जाने जाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पितामह कहे जाते हैं। लोकतंत्र कहीं बसता नहीं, कोई भारत में बसता है, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। दुनिया में बहुत बार लोकतंत्र आए, वहां का सत्यानाश हो गया। हमारे पाकिस्तान में बगल में जोगिंदर नाथ मंडल ने संविधान लिखा, वो भी अनुसूचित जाति के थे, लेकिन उनको जोगिंदर मंडल को पाकिस्तान से भागना पड़ा, उनके संविधान को खत्म कर दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके साथ समरसता की बात की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको हिस्सेदारी देने का काम किया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान 75 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि खत्म कर पाए, ना आगे खत्म कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने समरसता की बात किया। इतनी बड़ी बात उन्होंने किया कि जिसकी संख्या कम होगी वो अपना बात कैसे वहां रखेगा, संविधान में कैसे रखेगा, संविधान कैसे कानून की रक्षा करेगा। अल्पसंख्यकों को जिनकी संख्या कम हो,
जो विदेश से लोग रहते हैं, जो अपनी बात जीत कर चुनाव में नहीं जा सकते हैं, वो भी राज्यसभा में उनके लिए आरक्षित सीट देने का काम किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते हैं, दुनिया का कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। इतना सोचते, इतने निचले आदमी तक जाते। और हम अभी कई बार हमने आज कचहरी में पूछा, कई लोगों से पूछा, भैया ऐसा है क्या वेद आपने पढ़ा है? हम पंडित जी से पूछते हैं क्या आपने पुराण पढ़ा है? एक पंडित जी कहे बड़ा गुस्सा कर रहे थे, आप लोग अम्बेडकरवादी हैं, बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हमने कहा भैया क्या आपने पुराण पढ़ा है? आप वेद पढ़े हो, आप गीता पढ़े हो? तो कहें कि गीता पढ़ा है। हमने कहा कितने, उसमें क्या है? तो कहे कि पता नहीं है। हमने कहा तो का गीता जाना थी। तो हमने एक अम्बेडकरवादी से भी पूछ लिया कि भैया आप अम्बेडकरवादी कहते हो, संविधान जानते हो? फिर हाँ जानते हैं। हम कहे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दाएं बाएं ताकने लगे। कहने का मतलब आप किताब खोलते नहीं हो, सिर्फ दूसरे को गरियाने का काम करते हो। अगर किताब खोल करके देखोगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबकी सुरक्षा, सबकी हित की बात करते हैं। और सारे दुनिया का ग्रंथों का अगर सार है तो भारत का संविधान है। ये बड़े गर्व से हम कहते हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए। हमको गांधी को भी पढ़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखिए ना कि उन्होंने बाइबिल भी पढ़ा, उन्होंने कुरान भी पढ़ा, उन्होंने जो है वेद भी पढ़ा, उन्होंने वेद के जो वेदांत है उसको भी पढ़ने का काम किया। सब सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ करके तब भारत का संविधान रचने का काम किया। वो किसी की कही हुई बातों को मानते नहीं थे, खुद पढ़ करके देखा। और जो जो हिंदू धर्म में कमी थी, जो जो मुसलमान धर्म में कमी थी, जिन धर्मों में कमी थी, उन धर्मों को दुरुस्त करने का अगर कोई काम किया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, कोई दूसरा उससे पैदा नहीं। आज हमको अम्बेडकर साहब इसलिए आज ये पूर्ण जयंती है, उनकी महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। हम काहे गरियाने वाला समाज बन रहे हैं? क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रिहंद बांध जानते हो? शिक्षित बनों के अलावा भी जानिए। उन्होंने रिहंद बांध, उन्होंने जो है हीराकुंड बांध, जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने बनाने का काम किया। उनको जब मौका मिला तो वहां से पहली बार बिजली बनी। भारत में बिजली चमकी तो किसी दूसरे के कारण नहीं चमकी। आज हम उजाले में गए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उजाला देने का काम किया, कोई दूसरा शख्स नहीं पहचानने की जरूरत। ये जानिए, अगर डॉक्टर को किसी धर्म के लिए बिजली किसी धर्म को देख के बात करती है क्या? अगर रात को उन्होंने दिन बनाया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच थी भारत में। उन्होंने उनके किताब पर, प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पर, इस देश का सबसे बड़ा जो बैंक है जहां से आपका पैसा चलता है, आरबीआई बैंक का निर्माण किस पर हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विजन पर हुआ गया, प्रॉब्लम ऑफ रूपीज पर। क्या पैसा आज आपको जरूरत है? देश की इकोनॉमी बढ़ाने घटाने का काम अगर रुपया करता है और रुपया अगर ना पड़ा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। इसलिए किसी जात बिरादरी, चाहे जिस जात बिरादरी का हो, पैसे की जरूरत होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर को जेब में रखता है। इसलिए एक आंदोलन आपका होना चाहिए। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरबीआई का निर्माण किया तो इस पैसे पर, सिक्के पर, रुपया पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो होना चाहिए। किसी दूसरे की फोटो हम लोग देखना नहीं चाहते। कि आंदोलन आपका एक ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पैसे फोटो हो कि ना हो? होना चाहिए ना? तो ये आंदोलन हम लोग करेंगे जन चेतना के माध्यम से कि नहीं करेंगे? करना चाहिए ना। ये हम अगर हम बनाए हैं तो फोटो तुम्हारे बप्पा की नहीं लगेगी, हमारे बप्पा की लगेगी, ये हम कहना चाहते हैं। अगर बिजली हमने बनाया, रिहंद बांध हमने बनाया तो हर बिजली घर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान और उनकी फोटो लगना चाहिए, क्योंकि उजाला हम पैदा करने वाले हैं, तुम्हारे बप्पा ने उजाला पैदा नहीं। ये हम अगर और दूसरा नंबर माननीय अपने संचालक महोदय से कहना चाहता हूँ, एक तो मौका मिलता नहीं हम लोग को, और जब कार्यक्रम करते हैं कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी बता दियो। अरे भैया अभी देखो नाच तो इतना दिया, और एक साहब ये हम सब लोगों ने न्योता दिया केवल इतने लोग हैं। एक आदमी अभी देखा भैया के यहाँ शादी है, 500 लोगों को देखा हमने, महिलाओं को। एक व्यक्ति के अंदर अनुसूचित जात हो चाहे बैकवर्ड हो, इसलिए सबको बैकवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकवर्ड के पास इतनी संख्या है। एक आदमी जब किसी को न्योता देता है तो 100 से कम नहीं देता है, और 100 देता है तो 200 आते हैं।
लेकिन जब कार्यक्रम होता है तो कहेंगे भैया हमको जनौबे नहीं किया। अरे उसी नौकर पर अगर हम लोग जिम्मेदारी ले लें तो आज ये पूरा मैदान खड़ा होता। इस मैदान पर आदमी अम्बेडकरवादी दिखते, कोई दूसरा ना दिखता। इसलिए साथियों, इतना आपसे कहना चाहते हैं कि संविधान को पढ़ो, संविधान को जानो। अम्बेडकर को जितनी बार पढ़ोगे उतना नया ज्ञान मिलेगा। किसी को गरियाने की जरूरत नहीं है। हम पंडित जी से भी पूछते हैं, ठाकुर साहब से भी कई बार मैंने पूछा, क्या आप राजा के घर के हैं क्या? कितने ठाकुर के घर यहाँ राजा वाले थे। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो आपके यही जो है रहने वाले हैं आईएएस से प्रमुख सचिव हुए, कहाँ से? खजुराहो के सिंह साहब प्रमुख सचिव हुए आईएएस होकर के। अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो पूरे प्रदेश के मालिक न बनते, वो केवल भरवा चरवा रहते, किसी देख रहे होते। इसलिए चाहे वो जिस जात का व्यक्ति हो, अगर वो चल रहा है तो इस देश के संविधान के कारण चल रहा है। इसलिए ये भूल जाइए और हमको घर घर ये बताना चाहिए, बड़े मोहब्बत से बताना चाहिए। ये घटना हम आपको बता दें साहब कि हमारे यहाँ हम सब वकील नहीं थे। एक जज साहब थे, पंडित जी थे। उनके जज साहब की पत्नी से हम लोग का बहुत अच्छा संबंध था। तो हमको बोलना था आकाशवाणी पर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत में योगदान एक सब्जेक्ट पर बोलना था। हमने उनको दे दिया। जानते क्या हुआ? जब दे दिया तो जब आई जिस दिन बोलना था, बैग वैग रखी ऐसे और कहने लगे। हमने पूछा कैसे लगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? अरे भाई कौनो आदमी रे, उन्होंने तो मन की किताब जला दिया था, मनुस्मृति जला दिया। हमने कहा ये आपने पढ़ा कि किसी ने बताया? तो कहने कोई बता रहा था। तो हमने कहा और क्या देखा आपने? कहीं अपने बाबा पूछन, नानक पूछन, मामस पूछन अम्बेडकर के बारे में। सबका अम्बेडकर का हम जन्म नहीं करी। उन्होंने प्रयास किया बहुत अच्छा उनका। उस समय मुझे समझ में आया कहाँ काम करना चाहिए। तो फिर हमने कहा आगे क्या हुआ? कहीं भैया लेकिन जॉन अम्बेडकर की तबियत है हो, जब वमन हम पढ़ें, हम हिंदू बिल कोड जब पढ़ें तो पता चला कि महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी अगर किसी ने देने का काम किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देने का काम किया। और जब हमने पढ़ा उसमें तो पता लगा संपत्ति में अधिकार महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। हमको बराबर पुरुषों पे बराबर बैठने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू बिल कोड में दिया। इसलिए बड़े गर्व से आपने बहुत अच्छा मौका हमें दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे बोलने पर। अगर आप ये मौका न देते तो मुझे ये पता न होता। लेकिन आज मैं अपने पुरुष के बराबर बैठ सकती हूँ। अगर आज मैं आकाशवाणी पर आई हूँ तो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये काम किया है, तो उनको साधुवाद देते हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे लगा कि ये संविधान और बाबा साहब का विचार हर, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे गौता हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी भारत का नागरिक है, प्रत्येक नागरिक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृत और उनका संविधान अगर घरों में पहुंचा लेगा तो पूरा देश भारत में केवल अम्बेडकरमय हो जाएगा और कोई मय नहीं रह पाएगा। इसलिए पहुंचाने मोहब्बत से पहुंचाइए। देखिए झगड़ा करके आप करोगे कोई काम नहीं हो पाएगा। जब दुनिया के लोग कब्जा करने आए तो झगड़ा नहीं किए, मोहब्बत। और हम अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, काहे लड़ने का काम करते हैं? अरे धीरे से अगर हम पहुंचा लेंगे तो काम हो जाएगा। मोहब्बत से दो ना कि बाबा साहब को पढ़ो, पर जो भी कहे कि नहीं बाबा साहब गलत थे, उनको संविधान की किताब दे दो। जब वो संविधान की किताब पढ़ लेगा तो आपके आगे सर झुका देगा, कहा आपने अब तक क्यों नहीं दिया। तो हमारा ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, जो भी पढ़ेगा वो ही नतमस्तक हो जाएगा और अपने अधिकार और शक्ति को बारे में पता चल जाएगा। एक बार हम चाहते हैं कि नारा लगा दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्त का लगा नहीं कि आप लोग दो सीधे हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बच्चा नहीं बोलेगा, सब नहीं बोलेंगे तब तक हम माइक देने वाले नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अरे जय भीम, जय भीम, जय भीम।